उज्जैन क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां से उन्होंने आरोपी के साथ में 4 किलो सोना बरामद किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंच रहे हैं और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर उज्जैन पुलिस पूरी तरह से तैयार दिख रही है। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला, क्राइम ब्रांच किंग आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा, उनकी टीम लगातार शहर में घूमती हुई नजर आ रही है। आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा को मुखबिर से सूचना मिली कि बाहर के कोई 2 व्यक्ति अवैध गतिविधि कर रहे हैं, उज्जैन में अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। इसको लेकर आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा ने एक टीम गठित की। टीम में मुख्य रूप से उप निरीक्षक संजय यादव, उप निरीक्षक प्रतीक यादव, कुलदीप भारद्वाज, रुपेश, कृपाशंकर सूर्यवंशी, आरक्षक कपिल, बलराम गुर्जर, अंकित प्रिया चौहान, अनीस पारस एवं सुनील की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्राइम की टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करते हुए क्राइम ब्रांच टीम ने 4 किलो सोने के साथ 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस जांच में जुटी हुई है, कहां से इतना सोना आया और कहां ले जाया जा रहा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की विजिट है उज्जैन के अंदर, तो पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान निरंतर तौर पे चलाया जा रहा है। उसी के तहत क्राइम ब्रांच को और थाना महाकाल की टीम को एक लीड मिली थी, एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो इस तरीके का अवैध सोने का परिवहन कर रहा है। तो उस सूचना की जब हमने तस्दीक करी और जब हमने इनके यहाँ पे रेड डाली तो हमको इनके पास से 4 किलो के आसपास सोना हमने सीज किया इनके पास से। मौके पर जब हमने इनसे पूछताछ की, पड़ताल की, तो ये कोई भी ऐसा साक्ष्य या कोई भी ऐसा सबूत हमको दे नहीं पाए जिससे सिद्ध होता है कि भाई ये इन्होंने लेजिट तरीके से खरीदा है। तो उसी के तहत हमने सीआरपीसी की धारा 102 के तहत इसको सीज किया है और साथ ही में इसके बाद हम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जैसे रेवेन्यू, आईटी अथॉरिटीज़ और जीएसटी, उनको लिख के इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दशहरा पर्व पर परंपरा अनुसार महाकाल बाबा की सवारी निकाली गई। यह सवारी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू हुई। खास बात यह रही कि सवारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पालकी को कंधा दिया। जब सवारी महाकाल घाटी पहुंची तो खुद प्रधानमंत्री हाथों में झांझ, मंजीरे व डमरू लेकर बजाते हुए नजर आए। इस दौरान वे शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। वहीं परंपरा अनुसार दशहरा पर्व पर महाकाल की सवारी निकाली गई। सवारी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू हुई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। यहाँ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे और महाकाल की पालकी के साथ शमी वृक्ष का पूजन किया। इस दौरान तेज बारिश भी हो रही थी। बारिश में भीगते हुए मुख्यमंत्री ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद सवारी महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। यहाँ बता दें कि बारिश के दौरान भीगते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल की पालकी के दर्शन करने के लिए खड़े हुए नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक अवंतिका से कहा कि श्री महाकाल लोक की बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अद्भुत रचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के मद्देनजर आज सभा स्थल कार्तिक मेला ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक अवंतिका संवाददाता के सवाल पर जवाब देते हुए महाकाल कॉरिडोर के बारे में कहा कि यह नगरी तीनों लोकों से निहारी है। यह अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। हमारे लिए गर्व एवं आनंद का क्षण है। श्री महाकाल लोक की बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अद्भुत रचना हुई है। सारी शिव लीलाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। महाकाल महाराज की अद्भुत कृपा बरसेगी। आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं महाकाल बाबा को महाकाल लोक समर्पित करने आ रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से, सभी भाइयों से, बहनों से, भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि आप भी आइए और इस अद्भुत पल के साक्षी बनिए। जो यहाँ है वह भी पधारे, जो प्रदेश, देश या विदेश से आए हैं वह भी पधारे। परंतु मैं यह भी कहता हूं कि अपने अपने गांव में भी मनाएं। 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे से भजन, पूजन, कीर्तन, शंख ध्वनि, आरती करें। ठीक शाम 6 बजे भगवान महाकाल के लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री जी को जरूर को स्वर्ग कहा जाता है। उज्जैन में जो कॉरिडोर बना है वो भी स्वर्ग के समान है। इसमें आपका क्या कहना है? अरे यहाँ तो कोई बात ही मत करो, 3 लोक से न्यारी है ये। यहाँ अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। हमारे लिए गर्व के क्षण और आनंद के क्षण है। श्री महाकाल लोक महाकाल बाबा की कृपा से एक अद्भुत रचना हुई है।
जो यहाँ आएगा सारी शिवलीलाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। महाकाल महाराज की कृपा बरसेगी और आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं महाकाल बाबा को श्री महाकाल लोक समर्पित करने आ रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से, सभी भक्तों से, भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब भी आमंत्रित है, पधारिए और इस अद्भुत पल के साक्षी बनिए। जो यहाँ हैं वो पधारें, जो प्रदेश से आ सकते हैं वो भी पधारें, जो देश से आ सकते हैं वो भी पधारें, जो दुनिया से आ सकते हैं वो भी पधारें। लेकिन अपने अपने गांव में भी कार्यक्रम मनाएं, क्योंकि इतने लोग तो यहाँ बनेंगे नहीं। इसलिए अपने मंदिर सजाएं। 11 अक्टूबर को ठीक शाम को 5 बजे से भजन, पूजन, आरती, शंख ध्वनि, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो और 6 बजे सीधे महाकाल श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से जुड़ें और प्रधानमंत्री जी को सुनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। वे यहाँ महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से यह एक काफी बड़ा आकर्षण एवं धार्मिक आयोजन है। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री झाड़िया मठ के रास्ते से धोबी घाट की ओर होते हुए सभा स्थल कार्तिक मेला ग्राउंड पर पहुंचेंगे। यहां से वे 1 लाख से अधिक जनता को संबोधित करेंगे। करीब 550 बाय 850 वर्ग फीट के विशाल डोम में बैठकर जनता पीएम मोदी के उद्बोधन को सुनेगी। महाकाल कॉरिडोर के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा होने जा रहे इस लोकार्पण समारोह को यादगार एवं भव्य बनाने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। मंदिर नहीं बल्कि उज्जैन के बाजार, दुकानें व अन्य भवन भी सुसज्जित किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग समितियां भी बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए लगभग 40 बाय 80 फीट का मंच बनाया जा रहा है। इसकी साज सज्जा अलग एवं भव्य होगी। विशाल एवं भव्य मंच की साज सज्जा कैसी रहेगी, इसको लेकर कारीगरों का कहना है कि यह गोपनीय मामला है। जब तक पूरी तरह मंच नहीं बन जाता तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। मंच के सामने ही विशालकाय डोम बनाया जा रहा है, जो करीबन 500 बाय 850 वर्ग फीट चौड़ा है। इस विशालकाय भव्य डोम तथा मंच को बनाने के लिए भोपाल से करीबन 500 लोग आए हुए हैं। सारा सामान भी भोपाल एवं मुंबई से मंगवाया गया है। यह मंच एवं डोम माध्यम भोपाल की ओर से बनाया जा रहा है। डोम एवं मंच का कार्य ठेकेदार मोहम्मद इब्राहिम शेख भोपाल द्वारा किया जा रहा है। एक अनुमान है कि विशालकाय डोम की लागत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए है। जो कारीगर मंच व डोम तैयार कर रहे हैं वह मूल रूप से राजस्थान व बंगाल के हैं। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री को सुनने व देखने के लिए डोम तथा कार्तिक ग्राउंड के अन्य स्थलों पर करीबन 20 मेगा स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। 10 मेगा स्क्रीन तो सिर्फ डोम में ही लगेंगी। 3 स्क्रीन दत्त अखाड़ा क्षेत्र के घाटों पर व 3 स्क्रीन रामघाट क्षेत्र में लगेंगी। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी कुछ स्क्रीन लगाई जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 लाख से भी अधिक जनता के आने का अनुमान है। इसके अलावा ग्राउंड के आसपास भी लोग प्रधानमंत्री को सुन तथा देख सकेंगे, इसलिए बड़े स्तर पर मेगा स्क्रीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई है और बड़े पैमाने पर समाज सेवी अन्य कार्यकर्तागण इन समितियों के माध्यम से अपनी सहयोग और सेवाएं दे रहे हैं। उसी कड़ी में ये हमारी घर एवं दुकान साज सज्जा समिति है और इस समिति के हम सभी सदस्य आज पूरे मार्ग का, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे, का पेट्रोलिंग हम लोगों ने किया है और मार्ग में आने वाले सभी होटलें, दुकानें, मकान, इन सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि वे उस दिन अपने घरों पर लाइटिंग करें और साज सज्जा करें। ये दरअसल में जो बन रहा है ये हम भोपाल से आए हुए हैं। सरकारी जो संस्था है मध्य प्रदेश माध्यम, उनके हम रजिस्टर्ड वेंडर हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं उनके मंच का जो साइज़ है वो 80 फीट का है। बाकी उसकी सजावट और ये सारी चीज़ें अभी हम आपको एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि वो गोपनीय है। ये जब तैयार हो जाएगा तब आप देखिएगा। और इसको हम अभी हफ्ता भर हो गया है हमें ये काम करते हुए और अभी 1 हफ्ता और लगेगा उनके आगमन तक, तब जाके ये पूरा तैयार होगा। गुरुवार को चामुंडा माता मंदिर चौराहे के पास जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अनुपात मार्ग पर रहने वाले बदमाश तनु ने देवासगढ़ थाने में पदस्थ
एएसआई कृष्ण बहादुर सिंह के बेटे नितेश पर चाकू से कई वार कर दिए। घायल नितेश को उसके मित्र जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद परिजन नितेश को निजी अस्पताल लेकर गए। फिलहाल नितेश की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के प्रत्यक्षदर्शी अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी मयूर पिता संतोष पुरी ने बताया कि वह दोपहर में सुजालपुर से लौटा था और घर जाने के लिए अपने साले रोहित को फोन लगाया था। कुछ देर बाद नितेश व रोहित स्टेशन आए और उसे लेकर अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी जा रहे थे। तभी चामुंडा माता मंदिर चौराहे के पास तनु नामक युवक ने उन्हें रोका और नितेश से किसी बात को लेकर विवाद करने लगा। कुछ देर बाद तनु ने चाकू निकालकर नितेश पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। घायल नितेश को रोहित व मयूर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी लगते ही नितेश के पिता कृष्ण बहादुर सिंह व देवास गेट थाना प्रभारी राममूर्ति शाक्य की भी जिला अस्पताल पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। नितेश की गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों उसे निजी अस्पताल ले गए। फिलहाल देवास गेट थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तनु ने नितेश पर प्राणघातक हमला क्यों किया है, इसका खुलासा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। कुछ नहीं भैया, गए बस हम वहाँ पे और उनने धक्का जी हुई और दूर करा। मैंने और रोहित ने दूर करा और बस इतने में उनने चाकू खोले और चाकू मार दिए। फिर हम नितेश बना करके हम उसको लेके जाने लगे तो फिर हमारे पे चाकू खोले तो हम देवास गेट थाने लाए, ले गए। वहाँ से बोला कि सिविल हॉस्पिटल ले चलो, वहाँ से लेके हम सिविल हॉस्पिटल लेके आए। कौन है चाकू मारने वाला? क्या तनु नाम है उसका। कहाँ रहता है इसका? यही नहीं मालूम भैया हमारे को, बस तनु नाम है उसका। ये अपने चारधाम मंदिर के पुलिया उलिया के इधर कहाँ रहता है। उज्जैन में फाजलपुर क्षेत्र में निवास करने वाले राज सिंह भदौरिया पर पुरानी रंजिश के चलते 3 व 4 बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ। इसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल राज सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रोजाना की तरह सुबह काम पर जा रहा था। उसी दौरान सत्यम, जावेद, राहुल एवं अन्य बदमाश ने राड़ से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही उसकी कार को भी आरोपियों द्वारा फोड़ दिया गया। फरियादी ने चिमरगंज थाने में आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि पुलिस अभी तक बयान लेने अस्पताल नहीं पहुंची है। इसके बाद घायल ने मुख्यमंत्री को भी मामले की शिकायत दर्ज करवाई। मैं घर से 10 बजे निकला था तो मुझे एक दिन पहले ही संकेत मिला था कि इनके हाथ पैर तोड़ेंगे राज के। तो मैं 10 बजे निकला तो चौराहे पे ही हमारा वेट कर रहे थे सत्यम, जावेद और राहुल नाम का 2 अन्य इनके साथ में। इन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, लोहे की राड थी। इनने बोला बाहर निकल, तो मैं बाहर नहीं निकला, मैं डर के। तो इनने गाड़ी की कांच छोड़ना चालू किए तो मैं बाहर निकला तो इनने मेरे ऊपर हमला कर दिया। राड का एक इधर लगा है, एक पीछे भी लगा हुआ है। वो प्लस मेरे साथ में जो थे वो डर के मतलब खड़े हो गए। उन लोगों ने बेचारे ने डर गए वो लोग। और आए दिन इनका ये गुंडा मतलब आटो फोड़ना, कहीं किसी को मारना, ये चलता रहता है। कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और प्लस मैंने सीएम हेल्पलाइन भी डाली है तो मेरे साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दशहरा पर्व पर दशहरा मैदान में स्वर्गीय लाला अमरनाथ महोत्सव समिति ने रावण दहन अपने निर्धारित समय से करीब आधे घंटे पहले ही कर दिया। इसका मुख्य कारण यह रहा कि शाम से हो रही तेज बारिश इसका मुख्य कारण बनी। वहीं रावण भी गीला हो गया। साथ ही शहर की जनता भी उम्मीद से काफी कम पहुंची। याद हो कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण रावण दहन के आयोजन में आमजन के प्रवेश पर रोक थी। इस वर्ष जब हर्षोल्लास से रावण दहन का पर्व मनाया जा रहा था तो लोगों के उत्साह को बारिश ने फीका कर दिया। बारिश की वजह से लोग रावण दहन का आयोजन देखने के लिए नहीं पहुंच पाए। हालांकि दशहरा मैदान पर मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उज्जैन जिले की जनता को महाकाल लोक के कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। साथ ही यह कहा कि जो लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं वो अपने पास के मंदिर एवं घर पर ही दीपक लगाकर इस आयोजन को हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। बरसात हो रही है, ये पानी नहीं, अमृत की बूंदें हैं, अमृत की बूंदें। और हम इसके लिए सौभाग्य लेके आए। इस बात की विजयदशमी अद्भुत है। अवंत का नदी उत्साह आपके साथ आज हम सड़कों पर निकले हैं, लेकिन निमंत्रण केवल अवंत का नगरी को नहीं है, निमंत्रण संपूर्ण मध्य प्रदेश को है,
संपूर्ण देश को है और पूरी दुनिया को है। महाकाल महाराज आप सब पर कृपा की वर्षा करें। ये विजयदशमी के त्योहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोमाता को लंपी वायरस से बचाव के लिए अनुष्ठान एवं कन्या पूजन किया गया। जहां देश भर में गायों में फैल रही वायरस के बचाव के लिए सरकार गोमाताओं को वैक्सीनेशन दे रही है, वहीं दूसरी ओर इन गोमाता को बचाव के लिए यज्ञ व अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नवरात्रि में शिप्रा नदी के समीप स्थित सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर 9 दिनों तक यज्ञ एवं अनुष्ठान कर गोमाताओं को लंपी वायरस से राहत दिलाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यज्ञ एवं अनुष्ठान पूर्ण होने पर कन्या पूजन कर भोजन भी कराया जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः की तर्ज पर कार्य करने वाला ब्राह्मण समाज, संत समाज सदैव समाज सेवा में अग्रणी रहा है और इसी क्रम में नवरात्रि महापर्व के अंतर्गत आज 10वीं तिथि पर हमने हमारी गौ माता के ऊपर जो एक प्रकोप आया हुआ है लंपी नामक महामारी वायरस के, उसके निवारण के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर कन्या भोज का आयोजन किया है। हमारे इस पूरे आयोजन में हमारी माताजी श्री सिद्ध आश्रम की पूरी समिति ने अपने तन मन धन से सहयोग किया है। सिद्धवीर हनुमान आश्रम है और दत्त अखाड़ा के सामने रामघाट के पास में है और यहाँ पर 9 दिन तक अनुष्ठान चला है माता का। वो कन्या भोज हम करवा रहे हैं। उसमें गौ को जो गौ रक्षा के लिए हमने जो बीमारियाँ चल रही है उसी के उपलक्ष्य में अनुष्ठान किया है हमने। एशिया के सबसे पहले अखबारी कागज के कारखाने नेपाल लिमिटेड में 6 साल बाद आया कोयले का रेक। जी हां, आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से आर्थिक तंगी की मार झेल रही नेपा मिल के नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 469 करोड़ का राहत पैकेज दिया था। इसके बाद लगभग 6 साल तक चले इस नवीनीकरण के कार्य के बाद लगभग 1 माह पूर्व ही केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मिल के नवीन संयंत्रों का लोकार्पण किया था, लेकिन देशव्यापी कोयला संकट के चलते कागज का उत्पादन सुचारू रूप से करना संभव नहीं हो पाया। वहीं लंबे समय के इंतजार के बाद मंगलवार को जब 4000 मीट्रिक टन कोयले से भरी ट्रेन नेपा मिल पहुंची तो सीएमडी सौरभ देव सहित मिल के अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने ट्रेन के इंजन की विधिवत पूजा की। साथ ही सीएमडी सौरभ देव ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अब कागज का उत्पादन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। पहले तो बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारा पहला रेक करीबन 6 साल बाद इधर पहुंचा है। ये केवल रेक नहीं है, हम सबके लिए अन्नदाता है। अगर ये रेक नहीं आती तो शायद ये मिल चल नहीं पाती। और ये गर्व की बात है नेपा लिमिटेड के लिए और नेपा नगर वासियों के लिए कि ये रेक आया है और हमारा जो प्रोडक्शन चालू हो गया है वो अभी थमेगा नहीं। और मैंने जैसे आप लोगों को पहले कहा था, केवल भारत का नहीं विश्व का सबसे ऊंचा स्तर का पेपर बना के हम दिखाएंगे। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में परंपरा अनुसार रावण दहन हुआ और दशहरा पर्व मनाया गया। कुशाग्र समाचार सेवा मनावर जिला धार मध्य प्रदेश क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व मनावर शहर की आम जनता के साथ स्थानीय दशहरा मैदान पर 51 फीट के रावण का दहन नगर पालिका द्वारा आहूत अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल एवं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संगीता शिवराम पाटीदार, सुनीता सुरेश पाटीदार उपाध्यक्ष, वहीं पार्षद गणों के पूजन पाठ के पश्चात विशाल रावण दहन किया गया। आपस में सोनापत्ती देकर एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। ज्ञातव्य है कि विगत 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण कोई भी
धार्मिक आयोजन इतने विस्तृत स्तर पर नहीं आयोजित किया गया था। रावण दहन कार्यक्रम में दशहरा मैदान पूरा भर गया। जनमानस भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आज मौसम ने अचानक करवट बदली। बादलों की गड़गड़ाहट व बिजली की चमक के साथ तेज मूसलाधार झमाझम बारिश के कारण नगरपालिका परिषद द्वारा दशहरा मैदान पर परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के दौरान जनता के आने से पूर्व ही रावण दहन कर दिया गया। इसके कारण कई लोग दशहरा मैदान से निराश होकर लौट गए। वर्तमान परिषद द्वारा शहर की जनता के लिए किए जाने वाले यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था जो सिर मुड़ाते ओले गिरने वाली कहावत को चरितार्थ करता है। परंपरागत रूप से दशहरा मैदान पर पहले आतिशबाजी होती है, फिर रावण दहन, लेकिन वर्तमान नगरपालिका परिषद ने मौसम के करवट बदलते ही परंपरागत नियमों को ताक में रखते हुए पहले रावण दहन किया, बाद में आतिशबाजियां होती रही। बिजली की चमक व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही तेज मूसलाधार बारिश से बचने के लिए लोग सुरक्षित स्थान ढूंढते रहे। वहीं जूना ब्यावरा स्थित जगात चौक में बनाए गए रावण को बारिश से बचाने हेतु रेनकोट पहनाया गया, मगर भारी बारिश के चलते जब रावण रेनकोट में भी नहीं बच पाया तो रावण ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर शरण ली। जिस प्रकार अचानक हुई बारिश ने दशहरा उत्सव को फीका कर दिया। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।